Good morning student, welcome to Gyan Jyoti online classes for standard 2 math. I am Sonora Savia, math teacher. तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 तक किए थे, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। और मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो भी हम कर रहे हैं सब बुक में कर रहे हैं, जो बोलूंगी हाँ ये कॉपी में करना है तब तुम लोग कॉपी में करना। तो अभी हम जो भी करेंगे बुक में ही करेंगे क्योंकि बुक में हमारा स्टेज ही दिया है। तो ए में क्या दिया है, राइट इन टेंस एंड वंस बाय रीग्रुपिंग। तो यहाँ पे हमें टेंस एंड रीग्रुपिंग हुआ है, वो हिसाब से कितना टेंस हुआ कितना वंस हुआ है वो हिसाब से हम लिखेंगे। ओके, वन में लिखना क्या क्या है, 2 टेंस प्लस 13 वंस। ओके, तो कैसे करके लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 टेंस प्लस 1 टेंस। ओके, क्यों अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 दिया है, 10 प्लस 13 होता है, फिर और एक 1 टेंस आएगा तो कितना वंस होगा, 3 वंस। इक्वल में कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 टेंस प्लस 3 वंस। ओके, 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में क्या दिया है, 1 10 प्लस 22 वंस। तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 1 10 प्लस 2 टेंस। क्यों 2 टेंस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 22 वंस है, तो 20 प्लस 2 22 होता है, 20 तो 2 टेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 टेंस प्लस 2 वंस। तो कितना होगा, 3 टेंस प्लस 2 वंस। ओके, नेक्स्ट हम 3 नंबर पे जाते हैं। ओके, तो 3 नंबर में क्या लिया है, 5 टेंस प्लस 14 वंस। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि एक ही टेंस है, 5 प्लस 1 6 टेंस प्लस 4 वंस। ओके, क्यों हम 6 लिखे, क्योंकि 14 वंस है, 14 वंस का मतलब 10 प्लस 4 14 होता है, जो 14 हो रहा है 10 का मतलब 1 10, इसलिए 1 10 प्लस 5 10 इसका इक्वल टू 6 10 प्लस 4 वंस। 4 नंबर 3 टेंस प्लस 22 वंस इक्वल कितना हो रहा है, 22 20 प्लस 2 22 2 प्लस 3 तो कितना होता है, 5 टेंस प्लस 2 वंस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, 8 टेंस प्लस 11 वंस। ओके, 8 टेंस प्लस 11 वंस कितना होता है, 8 प्लस 1 यानी 11 10 10 प्लस 1 11 होता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिखना है, तो 9 टेंस प्लस कितना वंस होगा, 1 वंस। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया है। तो बाकी जो 3 तो बचा है स्टूडेंट तुम लोग कोशिश करना आराम से ये वाला हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा 2.5 का ए खत्म हो गया है, अभी हम बी करेंगे। बी नंबर क्या दिया है, रीग्रुप एंड ऐड। यहाँ पे रीग्रुप हुआ है यानी वंस की जगह में नंबर लिखा है, वंस का लिखा है, टेंस की जगह में टेंस का नंबर लिखा है, तो रीग्रुप हो गया है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे 20 दिया है, मैं यहाँ पे 8 को करके तुम लोग को दिखा रही हूँ। 1 का टेंस वंस 24 प्लस 6, 2 नंबर 41 प्लस 9, 3 नंबर 46 प्लस 4, 4 नंबर 55 प्लस 5। ओके,
62 plus 8. 8 number 28 plus 2. तो यहाँ पे ऊपर में मैं टेंस मार्क्स भी लिखूंगी। तो स्टूडेंट अभी हम ऐड करेंगे, 4 लिखा है, 1 2 3 4 करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 10, यहाँ पे 1 रहेगा 10 के प्लेस में, 2 प्लस 1 3। ऐसा ही करना है। मैं तो यहाँ पे बार बार काउंट नहीं करूंगी, सिर्फ बता दूंगी, तुम लोग काउंट करके लिखना। 1 प्लस 9 10, 1 रहेगा 10 के प्लेस में, 4 प्लस 1 5। ओके, 6 क्रॉस 4 10, 1 रहेगा ऊपर में, 4 प्लस 1 5। 5 प्लस 5 10, 1 रहेगा 10 के प्लेस के ऊपर में, 5 प्लस 1 6। ओके, 2 में 8 मिलेगा तो क्या होगा 10 होगा, 1 रहेगा 10 के प्लेस के ऊपर में, कैरी रहेगा 8 प्लस 1 9। 3 प्लस 7 10, 1 कैरी रहेगा 10 प्लेस के ऊपर, 7 प्लस 1 8। 8 प्लस 2 10, 1 कैरी रहेगा, 6 प्लस 1 7। 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे ये कैरी वाला एडिशन है, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे कैरी हुआ है 9 प्लस 1 10, 4 में 1 था, 4 1 5। 6 4 10, 4 1 5। 5 प्लस 5 10, 1 में कैरी होगी, 5 प्लस 1 6। 8 प्लस 2 10, 8 में 1 कैरी हुआ है 9। 7 प्लस 3 10, 7 में 1 कैरी हुआ है 8। 8 प्लस 2 10, 1 कैरी हुआ है 10 प्लस में, 6 प्लस 1 7। 2 प्लस 8 10, तो वहां पे 1 कैरी हुआ है, 2 प्लस 1 3। तो स्टूडेंट ये हमारा बी का खत्म हो गया, और अभी हम सी करेंगे। ऐसे करके हमें क्या करना है, यहाँ पे से क्या करना है, हमें आंसर लिखना है। ओके, 8 प्लस 1 9। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। 6 प्लस 4 10, 1 कैरी होगा। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ओके, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी करेंगे। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 को दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट होकर के तुम लोग को दिखा रही हूँ, बाकी तुम लोग कोशिश करना कैसे करके तुम लोग ये आराम से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं सी एंड पैटर्न, राइट योर आंसर। तो क्या दिया है, देखो ए बी सी दिया है, तो स्टूडेंट मैं तुम लोग को सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, वो हिसाब से तुम लोग करना। तो ए में क्या दिया है, 2 प्लस 4 क्या होता है हमारा 6। बी क्या दिया है, 12 प्लस 4 16। 6 में क्या दिया है, 22 प्लस 4 कितना होता है 26। तो उसका वंस प्लेस में हर जगह में 6 रहेगा। डी नंबर 32 प्लस 4 36। ई नंबर 42 प्लस 4 46। एफ नंबर 52 प्लस 4 56। वो हिसाब से बी नंबर सी का कोशिश करना, कुछ नहीं है, फिंगर काउंट करने से आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो गया है, अभी हमें 2.6 करना है। 2.6 में क्या दिया है, यहाँ पे पेज नंबर 34 देखो, फाइंड द सम। फिर यहाँ पे एडिशन दिया है, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को 5 को करके दिखा रही हूँ, कैसे करते हैं। ए नंबर
28 प्लस 8, बी नंबर कर देती हूँ डायरेक्ट, ये सब बाकी इजी है। ओके, सी एक तो करके दिखा रही हूँ, ये तो 18 प्लस 14, ओके, ई का करती हूँ 73 प्लस 17, एफ 59 प्लस 13, के का कर देती हूँ 66 प्लस 15, एल 53 प्लस 80। इतना करती हूँ और बाकी जितना बचेगा तो स्टूडेंट तुम लोग खुद कोशिश करना करने के लिए। ओके, मैं ऊपर में यहाँ पे टेंस मार्क्स लिख देती हूँ। अब यहाँ करेंगे तो मैं तुम लोग को पहले से बताया, जब भी हम एडिशन करते हैं वन प्लेस वैल्यू उसके साइड से स्टार्ट करते हैं। 8 प्लस 8 कितना होता है 16, तो कैरी होगा 1, 2 प्लस 1 3 36, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी होगा 1 1 2 2 1 3। हम आराम से फिंगर काउंट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत इजी प्रोसेस है। 8 दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 जैसे करते कर सकते हैं। तुम लोग को जो भी इच्छा है फिंगर काउंट कर सकते हो, नहीं तो लाइन ड्रा कर सकते हो। 7 प्लस 3 10, 1 कैरी होगा 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी होगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 6 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 11, 1 कैरी होगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 3 में क्या करेंगे 8 करेंगे तो कितना होगा 11, 1 कैरी करेंगे 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। ओके, तो यह हमारा खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट ऐसे करके ही हमें एक्सरसाइज को खत्म करना है। ओके, तो ये हमारा 2.6 का ए नंबर खत्म हो गया है। हम बी नंबर पे करेंगे। तो बी नंबर में क्या दिया है देखो, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 10 को दिया है, जैसे तुम लोग को चार्ट को करके बता देंगे। ओके, प्लस 11, सी 56 प्लस 17, बी 18 प्लस 19, जी एच करेंगे 88 प्लस 10। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डी ग्रुप ओनली इफ यू नीडेड टू। ओके, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 4 49, 6 में 7 प्लस करेंगे, ये थोड़ा अलग लग रहा है तो हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितना है 7 7 6 कितना होता है 13, 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी हुआ है 5 1 6 6 1 7। ओके, 8 में 9 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8 है, नीचे में 9 है, 8 हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना हमारा हो गया 17, 1 7 17, इसलिए 1 10 प्लेस में रहेगा 1 1 2 2 1 3। ओके, तो 0 दिया है तो कुछ नहीं होगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा 8 प्लस 1 9। तो स्टूडेंट ये हमारा बी नंबर खत्म हो गया है। हर जगह में एडिशन दिया है, इसी
एक्सरसाइज 2.7 तो यहाँ पे 8 हो दिया है कि तुम लोग को 4 हो करके दिखा है। (26 plus 32 plus 15) ओके। देन सी करते हैं तो 18 plus 28 plus 14। एक नंबर अलग टू कर देते हैं 70 plus 10 plus 10। एज का एक टू कर देते हैं 11 plus 22 plus 15। ओके, ये थोड़ा अलग है, हम पहले वाला कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। 6 लिखा है 1 2 3 4 5 6। इसमें लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, फिंगर काउंट करोगे तो कभी कभी गलती भी हो सकता है। 2 लिखा है 1 2 5 लिखा है 1 2 3 4 5। अभी हम उसको मिलके काउंट करते हैं 6 6 2 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो गया हमारा 30। तो 10 प्लेस में 1 कैरी होगा। 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 1 7। तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए, सबको मिलाएंगे तो 8 8 plus 16 16 plus 4 कितना होगा 20। 2 कैरी करेंगे 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 1 6। ओके, तो ये बहुत इजी है, 0 0 आएगा। 7 plus 1 8 8 plus 1 9। ये वैसे ये तो ड्रॉ भी करना नहीं पड़ेगा। 5 plus 2 7 7 plus 1 8 1 plus 2 3 3 plus 5 8। तो ये हमारा 2.7 का ए नंबर खत्म हो गया है। अभी हमें क्या करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, स्टूडेंट ये हमारा बी नंबर वर्ड्स प्रॉब्लम था। मैं पहले से लिखती हूँ, ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन समझा रही हूँ। ए 1 नंबर क्या है, अनिता हैज 24 बुक्स, साइना हैज 36 बुक्स एंड इक्वल हैज 20 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स डू ऑल ऑफ देम इन ऑल। उसका मतलब है तीनों के पास बुक के मिलके कितना होगा। तो पहले मैं सजा के लिखती हूँ, अनीता हैज बुक्स इक्वल 24, साइना हैज बुक्स इक्वल 36, इक्वल हैज बुक्स इक्वल 20। तो टोटल बुक्स, इसका मतलब है सब बुक को मिला के कितना हुआ 4 4 plus 6 10 है, 1 कैरी होगा। 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 2 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव 80 बुक्स इन ऑल। ये बहुत आसान है, फिर से काउंट करिए। 6 plus 4 10 1 कैरी होगा। 3 plus 2 5 5 plus 2 7 7 plus 1 2। ओके, तो जहाँ पे इन ऑल पूछा होता है वही वहाँ पे एडिशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर वेर 14 रेड रोजेस 18 येलो रोजेस एंड 44 व्हाइट रोजेस इन ए गार्डन। एक गार्डन में रेड रोजेस था 14, येलो रोजेस था 18 एंड व्हाइट रोजेस था 44। हाउ मेनी रोजेस वेयर देयर इन ऑल। सबको मिला के कितना रोजेस है। यहाँ पे पर्टिकुलर कलर के बारे में नहीं पूछा है, टोटल रोज के बारे में पूछा है। तो हम उसको सजा के लिखेंगे, देयर वेर रेड रोजेस इक्वल 14, येलो रोजेस इक्वल 18, व्हाइट रोजेस इक्वल 44। यहाँ पे प्लस किए हुए यहाँ पे, तो टोटल रोजेस कितना होगा 8 plus 4 12 12 plus 4 16। और यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 तो 4 plus 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 कैरी होगा 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 3 plus 4 7 मैं फिर से काउंट कर रही हूँ यहाँ पर हमारा 16 हुआ था 1 कैरी है 4 plus 1 5 5 में 2 plus करेंगे 7 तो कितना हुआ 76 देयर वे 76 रोजेस इन ऑल तो ऐसे करके हमें ये आंसर को करना है ओके तो स्टूडेंट हम 6 नंबर पे जाते हैं क्या दिया है 6 नंबर में मैं 1 2 की हूँ 3 4 तुम लोग कोशिश करना करने के लिए 3 4 5 6 नंबर में है दिया है 24 रेड कलर बैंगल्स 28 ग्रीन कलर बैंगल्स एंड 18 ब्लू कलर बैंगल्स इन ए बास्केट एक बास्केट में रेड कलर के बैंगल्स थे 24 ग्रीन कलर के थे 28 एंड ब्लू कलर के थे 18 तो वहां पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बैंगल्स आर देयर इन ऑल और का मतलब है बास्केट में टोटल कितना बैंगल्स यहाँ पे कलर ही पूछा है पहला हमें कलर के कलर के बारे में कितना क्वांटिटी कितना है वो बता है अभी हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितना बैंगल्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे देयर आर रेड कलर बैंगल्स इक्वल 24 रेड कलर के बैंगल्स कितना है 24 ग्रीन कलर बैंगल्स इक्वल 28 एंड ब्लू कलर बैंगल्स इक्वल 18 तो यहाँ पे मैं नीचे लिखी हूँ टोटल बैंगल्स इसका मतलब कितना है टोटल तो कैसे करेंगे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रही हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 plus 8 कितना होता है हमारा 16 plus 4 22 कैरी होगा 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 2 7 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 70 तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 70 बैंगल्स इन ऑल उसका मतलब टोटल में कितना है पूरा 70 बैंगल्स तो 7 नंबर में छोड़ रही हूँ तुम लोग कोशिश करना 8 नंबर a pack of Parle-G has 22 biscuits Mary has 26 biscuits and Monaco pack has 40 biscuits how many biscuits are there in all total कितने वैसे बिस्किट्स हैं a pack of Parle-G has biscuit 12 Mary has biscuit 26 Monaco pack has biscuit 40 तो उसको ऐड करते हैं 6 plus 2 8 2 plus 1 3 3 plus 4 7 यहाँ पे लिखी हूँ टोटल बिस्किट्स तो यहाँ पे हम आते देखिए क्या लिखेंगे देयर आर 78 बिस्किट्स इन ऑल तो स्टूडेंट ये हमारा वर्ड्स प्रोग्राम हो गया है आई होप तुम लोग को अच्छी तरह से ये वाला तुम लोग को समझ आ गया है बहुत इजी है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आराम से ये तुम लोग कर पाओगे ओके ये वाला वर्ड्स प्रोग्राम बुक में जगह नहीं है तुम लोग कॉपी में लिख दोगे ओके अभी हम क्या करेंगे 2.8 करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट में पहला क्वेश्चन लिख देती हूँ और बाकी तुम लोग को समझा दूंगी जो वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे उसको तुम लोग कॉपी में लिखना क्योंकि बुक में जगह नहीं है ओके अभी ये जो भी बुक में स्पेस है उसको लिखेंगे जो बुक में स्पेस नहीं है मैं बार-बार तुम लोग को बता रही हूँ उसको तुम लोग कॉपी में ही लिखना है ओके अभी हम सॉल्व करेंगे कितना को तो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सम तो ये सम को हमें सॉल्व करना है एंड चेक बाय एडिंग इन रिवर्स ऑर्डर रिवर्स का मतलब क्या है उसको फिर से उल्टा करके उसको लिखेंगे ओके कैसे करके करना है तुम लोग को बता रही हूँ यहाँ पे 7 plus 8 तो 7 plus 8 काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 8 प्लस 7 कितना होता है हमारा 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 तो 15 हो गया। 1 कैरी करेंगे। 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8। ये जो 85 है 85 है ये सम को हम चेक करेंगे रिवर्स के हिसाब से। ये जो 40 नीचे लिखा है उसको ऊपर में लिखेंगे और ये ऊपर वाला लिखा है 37 उसको हम नीचे लिखेंगे। तो कितना होगा 8 में 7 प्लस करेंगे 8 हो गया 7 9 10 ओके ये 11 12 13 14 15 तो 15 4 प्लस 7 7 प्लस 1 8। तो ये हमारा आंसर सही है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है जो भी हम आंसर सम किए वो आंसर सेम होना चाहिए यानी वो आंसर सही होना चाहिए। 6 प्लस 3 9 6 प्लस 3 9 उसको हम क्या करेंगे जो 33 लिखा है उसको हम ऊपर में लिखेंगे प्लस करके 66 लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। ओके तो यहाँ पे देखो ये अलग का है थोड़ा यहाँ पे 2 2 डिजिट दो दो बार की आती है यहाँ पे हम 3 बार की ए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4। अब यहाँ अच्छे से उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना हो रहा है 21। 2 कैरी 1 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 ओके नहीं तो फिंगर काउंट कर सकते हैं 8 8 के बाद 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 plus 4 17 18 19 20 21 2 क्या हुआ है 2 लिखेंगे 1 1 plus 1 2 2 plus 3 5 5 plus 2 7 तो उसको नीचे से लिखेंगे तो कैसे होगा हमारा 14 के देन 19 उसके बाद 38 ऐसे करके लिखने से भी हमारा आंसर कितना ही आएगा कितना आएगा 71। मैं तुम लोग को करके दिखा रही हूँ 9 4 कितना होता है 9 4 9 10 11 12 13 13 में 8 मिलाएंगे 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मान लिखिए 2 पर में क्या ली है मैं लिख देती हूँ फिर से भी ओके 2 plus 1 3 3 plus 1 4 4 plus 3 7 तो यहाँ पे दोनों का आंसर सही है। तो हम नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है 9 plus 15 plus 45 तो 5 plus 5 10 हो गया 10 plus 9 19 1 क्या हुआ है यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं थोड़ा 1 plus 1 2 2 plus 4 6 ओके तो उसको फिर उल्टा करके लिखेंगे 45 plus 15 plus 9 वैसे ही 5 plus 5 10 and 10 plus 9 19 and 1 ऊपर में 10 प्लस में क्या होगा 4 plus 1 5 5 plus 1 6 तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इक्वल है। आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 2.8 ओके ये हमारा 2.8 खत्म हो गया है। आज तुम लोग को समझ आ गया हमारा एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया था ओके ये तुम्हारा वार्ड प्रॉब्लम है ये तुम्हारा कॉपी में लिखना है ओके और ये मैं जो कर दी हूँ ये तुम लोग को बुक में लिखना है ओके थैंक यू हैव ए गुड